अब बात उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की करेंगे। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बात बटोगे तो कटोगे से बहुत आगे बढ़ गई है। ये लड़ाई मठाधीश वर्सेस सत्ताधीश तक जा पहुंची है। अब तो सीधे सीधे विपक्ष भगवा पर सवाल उठा रहा है, सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा जा रहा है। कुल मिलाकर पॉइंट एकदम क्लियर है कि उपचुनाव में विपक्ष वर्सेस योगी की जंग जबरदस्त होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसी से जुड़ी हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तुलना आतंकी से कर दी। बांटो काटो वाला काम साधु नहीं करते, उन्होंने कहा। बटेंगे तो कटेंगे वाली भाषा आतंकियों की है। खड़गे ने सीएम योगी के गेरुआ वस्त्र पर सवाल उठाया, कहा कि उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए, सन्यासियों की तरह सफेद वस्त्र पहनने चाहिए। क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है, बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ, लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो और आप सब संसार छोड़ के क्या बोलते गेरुआ कपड़ा डाले, साधु संत बनने के लिए डाले, क्या मोदी के जैसा झूठ बोलने के लिए डाले? कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूँ, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सब कुछ जोड़ना। और अब देखिए, वेशभूषा वाली राजनीति में समाजवादी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मां सीता का अपहरण भी वेश बदलकर किया गया था, बीजेपी भी वेश बदलकर वोट मांग रही है। इनके पास कोई नहीं बचा, अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? अगर इनके पास वोट होता तो बताओ इन्हें वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? सुना है वेशभूषा बदल करके वोट मांग रहे हैं। वीडियो देखे, मैंने करीब से नहीं देखा है, मैंने तो तस्वीर देखी है। सुना है कि वो बदल गए कुछ पहनावे में। और जिन्होंने रामायण देखी होगी, रामायण जिन्होंने देखी होगी वो जानते होंगे हमारे सीता मां का अपहरण भी भेष बदल करके हुआ था। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो आप? हालांकि अखिलेश के इस बयान के बाद सीएम योगी ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये समाजवादी नहीं है, मसाजवादी पार्टी है। माफिया अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस है सपा। इस प्रोडक्शन हाउस के सीईओ अखिलेश यादव हैं। ये समाजवादी पार्टी आप, यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है, माफिया और अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस है ये। यानी जहां पर
हर दुर्दांत अपराधी, हर दुर्दांत माफिया, हर दुर्दांत दुष्कर्मी जहां से पैदा होता है और इसके सीईओ अखिलेश यादव है, इनका ट्रेनर शिवपाल यादव है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, ये माफिया और ये अपराधी किसी के नहीं हुए। जहां जाएंगे पूरी संपत्ति हड़प लेंगे, गरीब को उजाड़ देंगे, कमजोरों को पर अत्याचार करेंगे, बेटी और बहन की इज्जत पे हाथ डालने का काम करेंगे। हमारे सहयोगी रविकांत राय इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रविकांत, ये बयानबाजी की पूरी राजनीतिक लड़ाई जो है अब वेशभूषा तक आकर जा पहुंची है। देखिए बरखा, चाहे कितनी भी मत भिन्नता हो, लेकिन एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक चुने हुए मुख्यमंत्री की तुलना आतंकी से कर देना, ये इस बात को दिखाता है कि विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं ऑपोजिशन जो है वो मुद्दों के आधार पर योगी आदित्यनाथ के उस बयान को काउंटर नहीं कर पा रहा है जो उन्होंने दिया था कि बटोगे तो कटोगे। इससे उनको लगता है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और जो मेजॉरिटी वोट बैंक है वो एकजुट हो रहा है। ऐसे में जो पर्सनल अटैक हैं वो प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से ज्यादा योगी आदित्यनाथ पर किए जा रहे हैं कि वो एक साधु संत हैं, लेकिन उनकी भाषा जो है वो आतंकियों वाली है। लेकिन ये जो बयान है इसका व्यापक असर देखने को मिला है और हमने देखा है कि न सिर्फ हरियाणा में बल्कि महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की रैलियों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसीलिए अब पर्सनल अटैक जो है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो योगी आदित्यनाथ पर कर रहे हैं। लेकिन इन सब से कुछ होता नहीं है। ये असल मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। इसमें कुल मिलाकर नुकसान जो होता है वो आम जनता का होता है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया जाता है। कभी किसी की तुलना रावण से की जाए, किसी की तुलना आतंकी से की जाए। ये वाकई एक तरीके का बरखा डेस्परेशन है ऑपोजिशन का, जो ये दिखाता है कि वो योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की जो कैंपेन की स्ट्रेटजी है उसको काउंटर करने में फिलहाल अभी तक उतने सफल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोकसभा चुनावों में जो नतीजे यहाँ पर सामने आए थे उनसे इतना ज्यादा अति उत्साह हो गया था कि अभी बयानों को लेकर तमाम बातें जो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की ओर से कही जा रही हैं उनकी काट नहीं मिल पा रही है कहीं ना कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर देखिए कांग्रेस जो है वो घिरती हुई नजर आ रही है। साधु संतों ने भी खड़गे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खड़गे के बयान के विरोध में संत समाज उतर आया है। आपको बता दें, खड़गे का हिंदू विरोध जग जाहिर है, ये कहना है जितेंद्र आनंद सरस्वती का। 24 घंटों के अंदर माफी मांगे खड़गे उन्होंने। ये मांग जगतगुरु परमहंस की ओर से की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे घुटने के बल चलना सीख रहे थे। उस समय गोरक्षनाथ के महंत दिग्विजयनाथ जी अर्थात योगी जी के दादा गुरु सांसद हुआ करते थे गोरखपुर के। इसलिए तीसरी पीढ़ी राजनीति में है आदित्यनाथ जी। और राजनीति मत सिखाइए, आपका हिंदू विरोध, सनातन विरोध जग जाहिर है। मल्लिकार्जुन खड़गे यदि 24 घंटे के अंदर माफी नहीं मांगते हैं तो मैं विधिक कार्रवाई कराऊंगा और सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा और मानहानि का मैं दावा जो है तो इस पर मुकदमा ठोकूंगा। यह व्यक्ति एक तरफ संविधान बचाने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ इसका बयान संविधान विरोधी है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखिए कांग्रेस की इस भगवादारी पॉलिटिक्स में जगतगुरु रामभद्राचार्य भी अब सामने आ गए। उन्होंने खड़गे के बयान का खंडन किया, तो दूसरी तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद खड़गे के बयान का समर्थन करते हुए नजर आए। आपको सुनवाएंगे। कहाँ लिखा है राजनीति गुंडों को करनी चाहिए, राजनीति लुच्चों को करनी चाहिए, राजनीति लफंगों को करनी चाहिए? भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए। ये भगवा ध्वज, ये भगवा रंग भगवान का रंग है। इसी भगवे झंडे को शिवाजी ने फहराकर पूरे राष्ट्र को एक कर दिया, महाराष्ट्र को एक कर दिया था।
भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए, सूटेड बूटेड को भारत में राजनीति नहीं करनी चाहिए। और इधर क्या हुआ है कि ये गेरुआ कपड़ा हमने पहना है, ये गेरुआ कपड़ा हमारा ड्रेस है, लेकिन ड्रेस कैसा है देखिए, एक पुलिस का ड्रेस है, सेना का ड्रेस है, डॉक्टर का ड्रेस है, सबका ड्रेस होता है। वो लोग अपना ड्रेस पहनते हैं जब काम पे चढ़ते हैं तब, और बाद में उस ड्रेस को निकाल के रख देते हैं, सादा कपड़ा पहन के सामान्य हो जाते हैं। लेकिन हम सन्यासी लोग एक बार जो हमने ये पहना तो दिन हो चाहे रात हो, 24 घंटा पूरी जिंदगी चमड़ी की तरह से इसको पहने रहते हैं। इसका मतलब हम हर समय ऑन ड्यूटी रहते हैं। तो हम तो हर समय ऑन ड्यूटी हैं। ऑन ड्यूटी किसकी है? धर्म की ड्यूटी पर है। हमने धर्म की शपथ ली है कि हमारा एक एक क्षण एक एक कण धर्म के लिए होगा। तो जब हम पहले ही धर्म की शपथ ले चुके हैं, सब सर्वथा अपने आप को धर्म के लिए समर्पित कर चुके हैं, अपना समय अपना सामर्थ्य सब कुछ धर्म को दे चुके हैं, तो अब धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को हम कैसे पालन कर पाएंगे? इसका मतलब है कि अगर हम राजनीति में जाते हैं तो हम न तो अपने धर्म संकल्प का पालन कर पाएंगे और न धर्मनिरपेक्षता की शपथ का पालन कर पाएंगे। तो वो सही नहीं है। इसीलिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने विरक्त होकर के संन्यास धारण कर लिया है, आज की जो यहाँ की राजनीति है उसमें तो बिल्कुल। और अब इसी कड़ी में देखिए, बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर तंज कसा। मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया कांग्रेस पर। खड़गे अपनी पार्टी की तरफ ध्यान दें। नकवी ये कह रहे हैं कि पहले जलेबी समोसे के संग्राम को तो ठीक कर लें। योगी आदित्यनाथ पे हमला, मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ पे हमला किया है। गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, उन्हें सन्यासी बनना चाहिए या राजनीति में बटेंगे? देखो, कांग्रेस अध्यक्ष जी को सबसे पहले अपनी पार्टी में समोसे का संग्राम और जलेबी के व्यवधान को ठीक करना चाहिए। जब तक समोसे का संग्राम और जलेबी का व्यवधान ठीक नहीं कर पाएंगे, तब तक वो जो है वो गारंटी का गुलगुला और पानी का बुलबुला बनते रहेंगे और बने रहेंगे। और देखिए, इस बीच में जारी सियासी बवाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नया बयान भी सामने आ गया है। बांटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर खड़गे ने पलटवार किया है। बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति नहीं चलेगी, हम डरने वाले नहीं, बीजेपी समाज को बांटती है। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम डरेंगे तो मरेंगे। भाई यहाँ कोई डरता नहीं, डराने ऐसा कोई मतलब नहीं है। हमारा स्लोगन एक ही है, हम डरेंगे तो मरेंगे, इसीलिए हम डरने वाले नहीं हैं। और जो लोग समाज को बांटे हैं पहले से, आप फिर वही बात करते हैं। तो देखिए, एक तरफ कांग्रेस इसके विरोध में उतर आई है, तो दूसरी तरफ जगत गुरु राम भद्राचार्य ने बटोगे तो कटोगे वाले बयान का समर्थन किया। बटोगे तो कटोगे पर जगत गुरु राम भद्राचार्य का बयान आया है, कहा ये सच है, हमें विभाजित नहीं होना है, चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हों। एक उंगली कमजोर है लेकिन एक मुट्ठी मजबूत होती है। ये दोनों बयान बहुत सामयिक हैं और सत्य हैं। हमको बटना नहीं है, चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों। और जब हम एक होकर रहेंगे तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। वैसे एक अंगुल होती है तो कोई भी तोड़ देता है, और जब 5 हो जाए मुक्का तो तोड़ने वाले के दांत टूट जाते हैं।